26 फुट 3 इंच जो है वो जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 20 फुट 1.5 इंच ही जगह छोड़ी गई है और 6 फुट 1.5 इंच जगग जो है वो भू माफिया द्वारा खा ली गई है। 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये मैं इस रोड की हालत देख रहा हूँ। पहले तो बिल्डर हमारे को धोखा दे गए, 80 फुट रोड बता के ये सारी बेच गए, जबकि हमारे 18 फुट मिली। हमने कई बार कमेटी में भी अप्रोच करा, आसपास बिल्डर्स को भी करा, जो यहाँ के नुमाइंदे बनते थे उनको भी कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं। और हम ये बार बार सवाल करते हैं, बार बार हमने जब ईओ से और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से ये सवाल पूछने चाहे तो वो हमारे कैमरा के समक्ष जो है वो आने से परहेज करते रहे, गुरेज करते रहे। तो शायद उन्होंने भेजा भी था कमेटी से, उसी वक्त उन्होंने भेजा भी थे, बंदे भेजे थे, मतलब कुछ नहीं हुआ और वैसे ही ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। और वही वैसे ही अब तो ये इस स्टेज पे आ गई है कि यहाँ रंग रोगन और कली कुली और शटर वगैरह भी लग गए। क्योंकि कभी थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है और सड़क वैसे ही इतनी कम है, 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है जी। गल करते हैं जीरकपुर दी। वार्ड नंबर 12 के लोगों को लंघण के रास्ते ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ रही दिक्कतां, इन्हां मुश्किलों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को कई बार शिकायत की है पर किसी ते कोई असर हुंदा नजर नहीं आ रहा। इत्थे सुषमा स्क्वेयर जिथे कि 6 तो 7 कलोनियां का रास्ता जाता है और जिथे नजायज उसारी के कारण उत्थे दे लोकां नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि भूमि माफिया सरकारी रास्ते नूं हथियाउण विच लगा होया है। प्रशासन वालों कोई भी कदम इन्हां दे खिलाफ नहीं चुकिया जा रहा। किसी तरह की कोई भी सरकारी परमिशन नहीं है। बिना किसी भै डर दे 7 तो 8 दुकानां बना दित्तियां गईयां ने। सरकारी रस्ते ते सब्जी मंडी बना दी गई है तो दुकानां भी जिउंदा जागदा सबूत है। प्रशासन नूं चाहिदा है कि जो कानून की उलंघना करते हैं उन्हां दे खिलाफ सख्त कदम चुके जाण। बिल्डिंग इंस्पैक्टर नूं इस संबंधित बार फोन किया गया तो उन्होंने साडे फोन का कोई जवाब नहीं दिता। इस पूरे मुद्दे को लेके किस नाल की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। नमस्कार, A1 पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मैं जीरकपुर में हूं, गाजीपुर गांव के पास, जहां ये सड़क जो है कई फ्लैट्स की तरफ जा रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और ख़ास तौर पर इस खबर के माध्यम से जीरकपुर प्रशासन से एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पर ये जो सड़क देख रहे हैं आप, मास्टर प्लान के तहत ये जो सड़क है ये 66 फुट 6 इंच है। लेकिन विडंबना देखिए साहब, इतनी विचित्र विडंबना है कि यहाँ पर महज 14 फीट 6 इंच ही सड़क रह चुकी है, जो बाकी जगह है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान 26 फुट 3 इंच जो है वो जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 20 फुट 1.5 इंच ही जगह छोड़ी गई है और 6 फुट 1.5 इंच जगह जो है वो भू माफिया द्वारा खा ली गई है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। और ये 6 फुट 1.5 इंच बाय 165 जो मीटर है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये 60 से 65 लाख रुपए तक जाती है और इसका रेवेन्यू जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ के जो भू माफिया हैं वो सीधे तौर पर चपट लगा रहे हैं। इस समय मैं बिल्कुल गाजीपुर के बिल्कुल साथ सटी इस सड़क पर हूँ, जो आगे चलकर तो 66 फुट 6 इंच चौड़ी हो जाती है और मास्टर प्लान भी यही बता रहा है कि यहाँ पर 66 फीट 6 इंच सड़क होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भू माफिया जो है वो सरकारी गोहर को, सरकारी सड़क को ही एक तरह से मैं कहूँगा आमदनी का साधन बना चुके हैं और ये जीता जागता उदाहरण है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आकर के मेरे साथ चल करके दिखाएं। आप ये देखिए कि आगे चलते हुए ये जो सड़क है यहाँ से चौड़ी होनी चाहिए, ये सड़क यहाँ से चौड़ी होनी चाहिए और ये सड़क चौड़ी ना हो करके यहाँ जो भू माफिया है वो अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। और मेरी ये अपने चैनल के माध्यम से मैं ईओ साहब से, तिवारी साहब से ये प्रश्न करता हूँ कि भाई साहब, अगर कोई आम इंसान अगर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे गिराने के लिए एकदम से सारी टीम काउंसिल की पहुंच जाती है, लेकिन जब भू माफिया किसी तरह का कब्जा करता है तो ना तो उसे छेड़ा जाता है, ना ही उससे सवाल दागे जाते हैं। आइए आगे चल करके मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से
ये सड़क जो है वो चौड़ी होनी चाहिए थी। यहाँ पर सड़क जो आगे आए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार आगे चल करके ज़रूर दिखाएं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चौड़ाई जो है ये अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान ये 66 फुट 6 इंच होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 फीट 1.5 इंच जो जगह है सरकार की, वो भी ये भू माफिया जो है वो दबा चुके हैं। और 20 फीट 1.5 इंच ही महज इन्होंने ये जगह छोड़ी है भीतर को। और आगे भी देख सकते हैं कि पिलर जो है वो बन रहे हैं। और मास्टर प्लान के तहत 26 फीट 6 इंच इन्हें छोड़ना था सड़क से, लेकिन इन्होंने 20 फीट 1.5 इंच ही छोड़ पाए हैं ये। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना बड़ा भू माफिया जो है ये रेवेन्यू घोटाला कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं नाजायज अतिक्रमण का ये जीता जागता उदाहरण, ना तो किसी तरह की CLU और ना ही किसी तरह का नक्शा। और EO साहब जो हैं वो मूक दर्शक बने बैठे जो हैं वो देख रहे हैं। और ये आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखें। और मैं चलते चलते एक बार EO तिवारी साहब का जो ध्यान है वो यहाँ पर केंद्रित जरूर करना चाहता हूँ जीरकपुर के काउंसिल का, कि एक तरफ नाजायज अतिक्रमण जो है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। और ये वार्ड 12 है, गाजीपुर जिसे कहा जाता है। और मेरी इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ जो रेवेन्यू लॉस नगर काउंसिल को हो रहा है, क्या EO साहब उस पर संज्ञान लेते हैं। बहुत जल्द EO साहब की प्रतिक्रिया लेते हुए हम आपके चैनल के माध्यम से आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और हम ये बार बार सवाल करते हैं, बार हमने जब EO से और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से ये सवाल पूछने चाहे तो वो हमारे कैमरा के समक्ष जो है वो आने से परहेज़ करते रहे, गुरेज करते रहे। और मैं अपने दर्शकों को अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से और साथ ही स्थानीय प्रशासन को और कांग्रेस पार्टी के अभी हाल ही में पार्षद बने जितने भी प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी जीत दर्ज करवा पाए, जो पार्षद बन करके काउंसिल में पहुंचे हैं, और उदयवीर सिंह ढिल्लों का ये वार्ड है। और बहुत जल्द उदयवीर सिंह जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानगी उन्हें मिल सकती है जीरकपुर की, तो उनके लिए भी कार्य बहुत से करने योग्य हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि आगे चल करके सड़क देखिए कितनी चौड़ी हो जाती है। बहरहाल इस पर हम EO की प्रतिक्रिया ज़रूर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और ख़ास तौर पर उचित कार्रवाई। इस समय हम गाजीपुर में हैं, वार्ड नंबर 12, जो कि अभी हाल ही में नए नवेले पार्षद बने हैं उदयवीर, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और साथ ही हल्का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी से दीपिंदर सिंह ढिल्लों के सपुत्र हैं। और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से भू माफिया जो है नाजायज अतिक्रमण जो है सीधे तौर पर कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन को किस प्रकार से हथियाने में लगे हैं। एक तरफ 6 फुट 1.5 इंच बाय 165 फीट लगभग लाखों करोड़ों रुपए की ये जगह बनती है और उसे कैसे हथियाने में लगे हैं, क्योंकि असूलन जो है ये सड़क मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 66 फीट 6 इंच है। मेरे साथ यहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये सुषमा स्क्वायर है, यहाँ पर लगभग 6 से 7 सोसाइटियाँ हैं और 6 से 7 सोसाइटी में लगभग हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं, परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें स्थानीय लोगों से पता चला है कि महज 15 मिनट की बरसात में यहाँ 1-1 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। लेकिन उसके बाद नाजायज अतिक्रमण देख करके यहाँ के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। और अभी जो नाजायज अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण इनके मन में भय है कि आने वाले समय में यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे साथ अंकल कितने समय से 1 साल से हूँ यहाँ पे, 7 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और ये मैं इस रोड की हालत देख रहा हूँ। पहले तो बिल्डर हमारे को धोखा दे गए, 80 फुट रोड बता के ये सारी बेच गए, जबकि हमारे 18 फुट मिली। हमने कई बार कमेटी में भी अप्रोच करा, आसपास बिल्डर्स को भी करा, जो यहाँ के नुमाइंदे बनते थे उनको भी कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी हाल ही में पार्षद बने आपके वार्ड 12 में से उदयवीर, और अभी ये 7-8 दुकानें भी नहीं बन रही हैं। बिल्कुल। और इसके संदर्भ में आपने कंप्लेंट की उनसे? जैसे आपने देखा है कि गुरुद्वारे के साथ जो जगह, क्योंकि सड़क की जगह है, उस जगह पे भी इन्होंने दुकानें बना ली हैं 7-8 बगैर किसी मतलब के और सरकारी ज़मीन पे। और हमने इनको ये 12 हमारा वार्ड पड़ता है, एक साइड में 8 पड़ता है, ये सुषमा स्क्वायर हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं। आप देखोगे जब भी बारिश होती है यहाँ पे 1.5 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, निकलने की जगह नहीं रहती है। और इन्होंने जो जगह बेची हुई जो बना रहे हैं, अब हमारी जो सड़क के साथ जो बिल्डिंग बन रही है उसके साथ इन्होंने 26 फुट जगह छोड़ी थी ताकि हमारे को सड़क चौड़ी हो सके और आगे तक पूरी मिल सके। इन्होंने फिर भी वो नहीं ली है और इन्होंने जान के आगे कर लिया है सड़क को।
तो हमारे को वैसे का वैसे हाल में छोड़ दिया है। अभी आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट। अभी हाँ जी, चलिए आप अभी पार्षद बने हैं हमारे कांग्रेस के, हम यही देख रहे थे कि ये पूरा अपना चार्ज ले लें ताकि हम इनको अप्रोच कर सकें। हमारी इनसे गुजारिश है कि ये आगे इनको हमारे साथ ये खड़े हों और ये जो नाजायज़ दुकानें बनी हैं इनको हटवाएं ताकि यहाँ पे सारा कूड़ा करकट ना इकट्ठा हो जाए। और साथ में जो सड़क है खाली पड़े जो सड़क हमारे मिलनी चाहिए 66.5 फुट की, वो हमारे को दिलाएं। इन्होंने वायदा भी किया था जब ये मीटिंग्स करते थे, तो इन्होंने कहा था कि हम ये आपको करवा के देंगे। तो मेरी गुजारिश है इनसे, पार्षद महोदय से भी, और ये इन्हीं का वार्ड है, इसी के अंदर ही इनकी सोसाइटी है, यही हम इनके वोटर हैं। हमारी रिक्वेस्ट है इनको कि हमारे को ये सही करके दें। इन्होंने कहा 7 साल से रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रहे थे कि नक्शा। हाँ, मैं ये कह रहा था भी ये जो दुकानें बनी हैं गुरुद्वारे के बाद पीछे, ये बिना नक्शा पास करवाए, ये हमें ठंडी के डेट हमें न्यूज़ आपने कहाँ से, आपको काउंसिल से पता लगा? हाँ, ये हमें काउंसिल से पता लगा, म्यूनसिपल कमेटी से पता लगा। हमने उनको अप्रोच नहीं करा है। ये जो ये नक्शा नहीं पास हुआ है, नक्शा पास। तो आपने इस संदर्भ में ईओ से मिले आप? जैसे ही अंकल ने कहा कि हम लोग पार्षद से मिले। इकट्ठे हम इकट्ठे गए, इकट्ठे पार्षद से मिले थे, ईओ से तो नहीं। तो पार्षद ने क्या कहा? पार्षद ने कहा नहीं, हम ये रुकवाएंगे। तो शायद उन्होंने भेजा भी था कमेटी से, उसी वक्त उन्होंने भेजा भी थे, बंदे भेजे थे, बट वो कुछ नहीं हुआ। और वैसे ही ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और वही वैसे ही अब तो ये इस स्टेज पे आ गई है कि यहाँ रंग रोगन और कली कुली और शटर वगैरह भी लग गए। आप कितने समय से रह रहे हैं सर यहाँ? मैं यहाँ से 8-9 साल से रह रहा हूँ जी। और 8-9 साल से जब ये सुषमा स्क्वायर बन रहा था, तो यहाँ पर मुझे स्थानीय लोगों ने ये भी कहा है कि हमें पहले कहा गया था कि ये 60-70 फीट चौड़ी सड़क होगी, और लेकिन अब इसके एंट्रेंस पे तो ये मामला है नहीं। ये एंट्रेंस पे तो सड़क का इतना बुरा हाल है जी। पिछले कई सालों से जिन्होंने फ्लैट ले लिए यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं जी वो लोग, क्योंकि कभी थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है, और सड़क वैसे ही इतनी कम है, 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है जी। और ऊपर से ये दुकानों ने कंस्ट्रक्शन जो है नाजायज़ करी हुई है, जो बन गई है जी, अनऑथोराइज्ड है जी, वो बनी हुई है। और अभी ये जो आगे मार्केट बनने जा रही है, तो हमें ये लगा था कि ये मार्केट अभी कानूनी तौर पे बन रही है नक्शा पास करा के, तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार वो जगह छोड़ेंगे, सड़क हमारी चौड़ी हो जाएगी और ये दुकानें जो नाजायज़ बनी हुई हैं ये भी उठ जाएंगी। तो एक बार में लोगों का, यहाँ पर रहने वालों का कुछ भला हो जाएगा कि सड़क चौड़ी हो जाएगी, कोई 26-26 फुट जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अनुसार। लेकिन उसमें भी हमारे प्रेशर डालने के बावजूद भी हमें ये लग रहा है कि बार बार सबसे बात कर रहे हैं, जिससे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं या जो लोकल एरिया वाले हैं उनसे, तो उसके बावजूद भी काम चलता जा रहा है, काम रुकने पे नहीं आ रहा है जी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ख़ास तौर पर एक और मेरा सवाल रह गया कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं NK शर्मा, क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं लाया? उनके संज्ञान में भी हमने, जब ये इलेक्शन का टाइम था म्यूनसिपैलिटी का, उस टाइम हम ये बातें लेकर आए थे उनके टाइम में कि इस एरिया की ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसको आप हल कराइए। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि हाँ हम इसको देखेंगे, इसका करवाएंगे हल। उस टाइम बोला था। अभी हमें ये लगता है कि जो पार्षद हमारे चुने गए ढिल्लो साहब के सुपुत्र हैं, ये 12 सेक्टर उन्हीं के अंडर आता है, वार्ड 12 उन्हीं के अंडर आता है। और उन्होंने हमें कहा था कि ये हम सही करवा देंगे सारा, जैसे ये होना है वो सारा का सारा ऐसे का पूरा करवा देंगे इसको, जैसे आप चाहते हो वैसे कर देंगे। उसके बाद तो अभी कोई उन्होंने एक बार उनको अप्रोच किया गया है कि ये सारा ठीक करवाइए, तो उन्होंने बंदे भेजे थे, उसके बाद कोई आउटपुट नहीं कर रही हमारे। हम चाह रहे हैं कि इसे ठीक कराएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ तेरा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे पास केरा पानी खड़दा बाहर, उन्होंने ठीक होना चाहिए। ठीक होना। तो गड्डियाँ लंघते हैं और बच्चा लंघता है जो छिट्टे पहन रहे। चलिए, अब आपने देखा कि स्थानीय जितने भी स्थानीय लोग हैं, एक अंकल और आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अंकल क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा जो उन्होंने हमारे साथियों ने बताया वो सब तो सही है, और जो हमारा अपना पर्सनली मानना है कि जो चीज़ अंडर रूल्स वो किया जाए। ये सब्जी दुकानें भी इलीगल हैं मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं यूँ से मिला DC से मिला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जो लीगल है वो किया जाए, ताकि हम लोग को सड़क आने का कानून, हम लोग लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, हर जिंदगी कमाए हम लोग की, इसलिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर रेट क्या है? अगर आप फ्लैट लेते हैं तो कितने की स्टैम्प ड्यूटी लेनी पड़ती है? ये स्टैम्प ड्यूटी 50 लाख के करीब है, पहले 36 थी, अब मेरे ख्याल 50 हो गई। अगर गजां की गल करिए कितने रुपए गजा के हिसाब से तो मैंने इतना नहीं पता नहीं है, बहुत पहले की गल पता है सभी को 45 लाख के ऊपर 3.5 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी।
3700 रुपये स्क्वायर फुट के करीब हिसाब है। 3700 रुपये स्क्वायर फीट जो है सरकारी रेट है। चलिए, अब आप ये देखिए, जहाँ 3700 रुपये स्क्वायर फीट सरकारी रेट है, और जैसा कि यहाँ पर स्थानीय निवासियों का कहना है और बुजुर्गों का कहना है कि हम अपने रिटायरमेंट के बाद जो हमारी पूंजी सारी जीवन की है उसे बचाए हुए हमने यहाँ पर जो फ्लैट्स लिए हैं, और आने वाले समय में हमें ये देखना पड़ेगा, ऐसी हमने उम्मीद नहीं की थी। और अभी भी ये भू माफिया जो है राहत की सांस नहीं ले रहे हैं, अभी भी इनका बस चल रहा है। तो ये नाजायज अतिक्रमण, जिसे अंग्रेजी में एनक्रोचमेंट कहा जाता है, ये करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। और एक और बात, मैं अपने चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब का, तिवारी साहब का ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाहूँगा। हो सकता है कि वो अपने कार्यालय से निकलने की कोशिश कर पाएँ, या हो सकता है कुंभकर्णी नींद में जो बैठे हैं, और साथ ही जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, ना तो वो फ़ोन उठाते हैं किसी का, ना ही किसी को जवाब देते हैं। लेकिन मैं A1 पंजाबी के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाहता हूँ। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है जीरकपुर में, डेराबस्सी में और लालड़ू में। जीरकपुर की मैं बात करूँ, जहाँ आने वाले समय में विधानसभा कभी भी हो सकते हैं, विधानसभा का बिगुल फूंक सकता है। और लेकिन दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने बार बार चुनाव में, निकाय चुनाव में ये बात कही थी कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार काउंसिल में है वो 20 साल में इससे पहले ना ही किसी पंजाब के शहर में पहले हुआ है, और इसे उजागर करने का कार्य जो है कांग्रेस करेगी। तो मैं दीपिंदर सिंह ढिल्लों को इस खबर के माध्यम से जगाना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 12 में एनक्रोचमेंट, नाजायज अतिक्रमण, भू माफिया काउंसिल के आला अधिकारियों के साथ सांठगांठ करने के बाद यहाँ धड़ल्ले से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहा था चुनाव में, आज उसे निभाने का समय आ चुका है, क्योंकि स्थानीय निवासियों के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट है। उम्मीद करता हूँ इस घबराहट का हल जो है वो दीपिंदर सिंह ढिल्लों और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी जरूर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ धड़ल्ले से नाजायज अतिक्रमण चल रहा है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ